राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, अक्सर संत मत में जिंदा गुरु पर ही ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है। कहा जाता है, जिंदा गुरु को खोजो, पूर्ण महात्मा को खोजो, पूर्ण महात्मा से पूरी मत लो, जिंदा गुरु के पास जाओ, किताबें तुम्हें कुछ नहीं देंगी। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर जिंदा गुरु की इतनी क्यों महिमा है? इतनी किताबें हैं, ग्रंथ पोथियां हैं, हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है। इन धर्मों के होते हुए भी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, राधा स्वामी सत्संग व्यास या राधा स्वामी पुस्तकों के होते हुए भी स्वामी जी महाराज हुए, बाबा चरण सिंह जी हुए, सावन सिंह जी हुए, इनके होने से भी क्यों कहा जाता है, जिंदा गुरु बनाओ। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहूंगा कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता जरूर करें जी। अंत तक सुनोगे, हो सकता है कोई ना कोई बात, कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई शब्द आपके हृदय में बैठ जाए, जिससे आपका मन शंकाओं से दूर हो जाए और आप जी भजन सिमरन में आगे बढ़ पाए। और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी तो आप जी को वो सबसे पहले मिल जाए और आप जी को ढूंढने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आप लोगों को समझा देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि धर्म क्या होता है। याद रखना मेरी एक बात, धर्म जब भी होता है मौलिक ही होता है। मौलिक यानी मूल ना हो तो वो धर्म ही नहीं। नित नूतन नया ना हो तो धर्म ही नहीं। स्वयं का खुद का अनुभव ना हो तो धर्म ही नहीं। फिर चाहे वह अनुभव जीसस का हो, चाहे जरथुस्त का हो, चाहे बाबा जी महाराज जी का हो, चाहे आने वाले मौजूदा संतों का हो, चाहे बाबा सावन सिंह जी का हो, चाहे स्वामी जी महाराज जी का हो, चाहे महावीर का, चाहे मोहम्मद का। धर्म की ज्योति तो स्वयं के अंतस्थल में जलती है, वह उधार नहीं होता। अक्सर बाबा जी महाराज भी फरमाते हैं कि भाई तुम लोग कहते हो कि बाबा जी आप हमसे करवाओ, आप करो भजन सिमरन हमारी जगह, तो वो कह देते हैं कि भाई ठीक है, तो मैं खाना खा लिया करूंगा, लंगर और कैंटीन्स खुलवाने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे मत जाया करो, बंद करवा देता हूं, मैं खाना खा लिया करूंगा और आप जी भी तृप्त हो जाया करोगे। तो भाई धर्म उधार नहीं होता, हर किसी को अपने लिए करना पड़ता है, उधार हो ही नहीं सकता। और जब भी उधार होता है तो नाम ही धर्म का रह जाता है, भीतर अधर्म होता है और वहीं से अड़चन शुरू होती है। अब हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि बाबा जी महाराज पूर्ण संत महात्मा है,
अब उनके पूर्ण संत महात्मा हो जाने से क्या होता है? जो आनंद है, जो खुमारी है, जो मस्ती है, जो मस्तक का नूर है, वो तो उनके पास है। हमें क्या मिला? कह देते हैं जी हमारा गुरु पूरा है। तो इस गुरु के पूरे हो जाने से हमारा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। फायदा तो तब होता अगर हम गुरु के द्वारा दी गई मत के अनुसार चलते। मत के अनुसार चलते और हम धीरे धीरे चलते चलते अपने गुरु जैसा ही हो जाते। जैसी खुमारी, जैसी मस्ती, जैसे आनंद में हमारा गुरु झूमता है, वैसे ही आनंद में हम झूमते। असली खुशी तो हम गुरु की तभी हासिल कर पाते अगर हमारा जो गुरु है उसके बताए गए रास्ते पर चलते और भीतर उतरते, अपने आप की पहचान करते, होश में आते, जागृत अवस्था में आते या साक्षित्व में जागरूक हो जाते और अपने आप की पहचान कर पाते। अपने आप की पहचान कर पाते, मालिक की पहचान कर पाते। केवल तभी और तभी हम अपने गुरु की इज्जत और मान सम्मान बढ़ा सकते थे, परंतु नहीं। हम दूसरों से लड़ते हैं। अगर कोई कह दे कि तुम्हारा बाबा तो लुच्चा लफंगा है, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबे को तो कोई असर हुआ नहीं, परंतु इससे हमारी सभ्यता का, हमारा पता चल जाता है कि हमारे अंदर कितनी सहन शक्ति है और कितनी शांति है। होना तो ये चाहिए था कि चलो ठीक है, सामने वाले ने कहा तो कहा। आपकी शांति ने उसे जवाब देना था। आपकी मौजूदगी, आपकी मस्ती ने, आपकी खुमारी ने उसे जवाब देना था कि देखो, अगर हम अपने बाबे के जो चेले हैं, हम इस तरह हैं, तो हमारा बाबा कितना महान होता। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते थे, परंतु नहीं। अब तो नाम का ही धर्म रह जाता है। उधार है सब बातें। बाबा महान है तो क्या हुआ? आप भी उस महानता की तरफ बढ़ो। कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि गुरु पूरा नहीं है। असल बात तो तब होती जब हम भी अपने गुरु के पीछे चलते 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 उसके जैसे पूर्ण हो जाते। तो जब भी कोई धर्म उधार होता है तो नाम का ही धर्म होता है। अब यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, निरंकारी है, कबीरपंथी है, राधा स्वामी मत है, ये सब उधार है। बाबा जी महाराज उधार नहीं है, लेकिन तुम राधा स्वामी, तुम सब उधार हो। महावीर उधार नहीं है, लेकिन जैन उधार है। अब जो कबीर साहिब जी है वो उधार नहीं है, ये कबीर पंथी उधार है। आदि गुरु शंकराचार्य जी उधार नहीं थे, लेकिन उनकी परंपरा में उनकी गद्दियों पर बैठे हुए लोग सब उधार है। कोई संत किसी दूसरे की गद्दी पर कभी बैठता नहीं। जो अपना सिंहासन खुद निर्मित कर सकता हो, वह उधार और वासी गद्दियों पर क्या बैठेगा? सोचो जरा। बुद्ध ही बैठते हैं उधार गद्दियों पर, संत नहीं, बुद्ध नहीं। पंडित पुरोहित बैठते हैं, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं। ये तो अगर गुरु का हुक्म ही हो कि भाई तूने बैठना ही बैठना है, तब मजबूरन कोई संत महात्मा बैठ जाए, वरना किसी भी संत के भीतर ये लालच नहीं होता कि उसको कोई गद्दी प्रदान की जाए। अब देखो, हमारे सिखों में 10 गुरु हुए, 10 गद्दियों के गुरु, पूर्ण महात्मा, उनको बैठाया गया। उसके बाद भी हुए, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, माफ करना। अभी ये जो व्यास की गद्दी ले ले, मजबूरन बैठना पड़ता है। कौन कोई खोना चाहता है अपनी शांति, अपना आनंद, अपना एकांत? कोई भी नहीं खोना चाहता। तो मैं ये कहता हूं कि बुद्धू बैठते हैं उधार गद्दियों पर। बुद्ध नहीं, बुद्ध यानी संत। पंडित पुरोहित बैठते हैं, ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं।
और तब दो धाराएं धर्म की प्रचलित हो जाती हैं। एक तो जीता जागता धर्म नगद, और एक उधार मुर्दा धर्म। मुर्दा धर्म सदियों तक चलता है, जीवित धर्म तो बिजली की एक कड़क है। ये चमक वह गया, बहुत सजग जो हैं वे ही उसे देख पाते हैं, जो सोए सोए हैं वे तो चूक जाते हैं। वो है ना एक भजन, ये चमक ये दमक फुल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो बात कर रहा हूं कि जो सोए सोए हैं वे चूक जाते हैं। जीवित धर्म तो गुलाब का फूल है, अभी खिला, सांझ पंखुड़ियां झर जाएंगी, सुबास आकाश में उड़ जाएगी। मुर्दा धर्म प्लास्टिक का फूल है, सदियों तक टिकेगा, न पानी देने की जरूरत है, न खाद की, न सूरज की, और न ही हवाओं की। प्लास्टिक के फूल की कोई जरूरत ही नहीं, धूल जम जाए झाड़ देना, फिर ताजा मालूम होने लगेगा। लेकिन ताजा कभी था ही नहीं, मालूम ही होता है, प्रतीत ही होता है। इसीलिए तो कहा जाता है जिंदा गुरु की खोज। अब तुम लोग जरा सोचो कि क्या स्वामी जी महाराज तुम लोगों की मदद कर पाएंगे? हुए होंगे अपने वक्त में परम संत, नहीं मदद कर पाएंगे, परंतु उनकी वाणियां वही रह गई हैं। अब उनकी वाणियों को समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, जो उन जैसी दशा में पहुंच चुका हो आज के वक्त का। कहा जाता है कि मरे हुए डॉक्टर हमारी इलाज नहीं कर सकते, उसी तरह से मरे हुए संत हमारा कोई भी फायदा नहीं कर सकते। फायदा सिर्फ इतना सा ही कि वो ग्रंथ लिख छोड़ते हैं, उनकी बातें रह जाती हैं, फिर भी उनकी बातों को समझाने वाला कोई तो चाहिए। अब जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, बड़े बड़े उच्च कोटि महान संतों की वाणियां दर्ज है, परंतु अगर कोई जिंदा महात्मा ही ना हो तो कौन क्या बताएगा कि गुरु नानक देव जी किस तल से बात करते हैं, कहां से बात करते हैं, किस जगह से, किस खंड से बात करते हैं। हम तो अपने अनुसार समझ लेते हैं, अपनी बुद्धि अनुसार, और सोच लेते हैं जी पाठ हो गया, बात बन गई। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। संतों महात्माओं की संगति करनी ही पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा था जिंदा धर्म जिंदा गुरु की। तो जब किसी के हृदय में परमात्मा की ज्योति उतरती है, जब कोई संत पृथ्वी पर चलता है तो आकाश पृथ्वी पर चलता है। उसके पास तो केवल हिम्मतवर लोग इकट्ठे होते हैं। हिम्मतवर, ऐसे हिम्मतवर जैसे परवाने जो ज्योति में डूबकर जलकर तिरोहित हो जाने को तैयार है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो दीवाना होता है, परवाना होता है, क्योंकि इससे बड़ी और दीवानगी क्या होगी? अपने को मिटाना, अपने अहंकार को गलाना। परवाना तो पागल होगा ही, तभी तो ज्योति पर न्यौछावर हो सकेगा। तो जब कोई संत होता है पृथ्वी पर, बुद्धत्व को प्राप्त होता है, फिर वह किस रूप में है इससे फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव जी, कि कबीर, कि पलटू, कि रविदास जी, कि फरीद जी, ये केवल शरीर के भेद हैं। दिए बहुत ढंग के बन सकते हैं, दिए तो मिट्टी से बनते हैं, जैसा चाहो वैसा बनाओ, बड़े बनाओ, छोटे बनाओ, काले बनाओ, गोरे बनाओ, नई नई आकृतियां दो। लेकिन जब ज्योति जलती है तो ज्योति एक ही है, रोशनी एक ही है। दिए का आकार, रंग ढंग कितना ही अलग हो, ज्योति का तो एक ही स्वभाव है, अंधेरे को दूर करना। तमसो मां ज्योतिर्गमय। उपनिषद के ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इस तमस को ज्योति से दूर करो।
इस तमत से मुझे ज्योति की तरफ उठाओ। संतों के पास तो वही आ सकता है जिसके प्राणों में ऐसी प्रार्थना उठी हो और जो तैयार हो कीमत चुकाने को। कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है। तुम्हारे पास जो भी है, तुम जो भी हो, वह सब न्यौछावर कर देना होता है। असली धर्म सस्ता नहीं होता, हो नहीं सकता सस्ता। असली धर्म तो आग से गुजरना है, लेकिन आग ही निखारती है। गंदा सोना कंचन होकर बाहर आता है। कचरा जलता है, सोना नहीं जलता। तुम में जो जो कचरा है वह सद्गुरु के पास जलेगा, और तुम में जो जो शाश्वत है निखरेगा, उसमें और धार आएगी। इसीलिए तो जिंदा गुरु की महिमा है। मरी हुई मुर्दा किताबें तुम्हें क्या समझाएंगी, क्या तुम्हारी कमी बताएंगी। अगर जिंदा गुरु के पास जाओगे, तुम्हारी प्रतिभा तो उसके पास प्रज्वलित होगी, लेकिन तुम्हारी मूढ़ता जल जाएगी। पर तुमने तो मूढ़ता को अपना अनुभव और अपना स्वभाव समझ रखा है। तुमने तो गलत के साथ तादात्म्य कर लिया है। लेकिन तुम संतों से डरोगे, भागोगे। फिर भी तुम्हारे भीतर भी धर्म की आकांक्षा तो है। धर्म की आकांक्षा मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा है। लाख उपाय करो, इस आकांक्षा को नष्ट नहीं किया जा सकता। छिपा सकते हो, गलत ढंग दे सकते हो, गलत दिशाओं में लगा सकते हो, मिटा नहीं सकते। धर्म कुछ मनुष्य के अंतःकरण का अनिवार्य अंग है। स्मरण रखना अनिवार्य, उससे निवारण नहीं हो सकता। इसीलिए नास्तिक भी अपना धर्म बना लेता है। नास्तिकता उसकी धर्म बन जाती है। अब कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना धर्म बना लिया। काबा नहीं जाते, क्रेमलिन जाते हैं। मक्का नहीं जाते, मास्को जाते हैं। निश्चित ही गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद इनके चरणों में नहीं झुकते। लेकिन कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन इनके चरणों में झुकते हैं। मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, लेकिन मॉस्को के रेड स्क्वायर में लेनिन की लाश को अब भी बचा कर रखा है। उस पर फूल चढ़ाते हैं, तो वहां सिर झुकाते हैं। दूसरों पर हंसते हैं कि क्या पत्थर की मूर्तियों को पूज रहे हो, और लेनिन की सड़ी गली लाश उसको पूज रहे हो, और ये भी ख्याल नहीं आता कि तुम जो कर रहे हो वह भी वही है। फिर जो महावीर को पूछता हो, बुद्ध को पूछता हो, कृष्ण को पूछता हो, माना कि अतीत को पूज रहा है, लेकिन फिर भी किसी जागृत व्यक्ति का स्मरण शायद तुम्हारे भीतर भी जागरण की लहर ले आए। लेकिन लेनिन को पूजो, मार्कस को कि एंजलिस को, वे उतने ही अंधे थे जितने तुम लोग हो। अंधा अंधा ठेलिया, दो ही कूप पड़ंत। अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब ईसाइयत है। ईसाइयत ट्रिनिटी को पूजते हैं, ईश्वर पिता और फिर जीसस पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन। और हिंदू त्रिमूर्ति को पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और कम्युनिस्ट वे भी त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी के बाहर नहीं जाते। मार्कस, एंजलिस, लेनिन, स्टेलिन ने घुसने की कोशिश की कि त्रिमूर्ति में घुस जाए, चतुर्मूर्ति कर दे इसको, नहीं घुसने दिया। माओ ने भी बहुत कोशिश की, मगर त्रिमूर्ति को खंडित नहीं होने देते। नास्तिक भी अपना धर्म बना लेता है। नास्तिक भी अपनी नास्तिकता के लिए मरने मारने को तत्पर होता है। नास्तिक के भी पूजा गृह है, धर्मशास्त्र है। अब जैसे दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये उसके गीता है, कुरान है, बाइबल है। इनका पर्याप्त है कि किसी कम्युनिस्ट को बता देना कि यह दास कैपिटल में लिखा है, बस काफी है। जैसे दास कैपिटल में लिखे होने से कोई बात अनिवार्य रूप से सत्य हो जाती है,
वैसे ही जैसे हिंदू के लिए बता देना काफी है कि गीता में लिखा है, बस प्रमाण हो गया, बात खत्म हो गई। अब ना कोई विवाद की जरूरत है, ना कोई तर्क की जरूरत है, ना कोई सोच की, ना खोज की। मुसलमान को कुरान की आयत दोहरा दो, बस पर्याप्त है। अगर कुरान में है तो ठीक ही होगा, कुरान में कहीं कुछ गलत होता है। वही स्थिति कम्युनिस्ट की है। कम्युनिस्ट जो अपने को नास्तिक मानते हैं, वे भी धर्म से नहीं बच पाते। तो वही हाल तुम सबका है। बने हुए हो राधा स्वामी, किताबों से चिपटे पड़े हो, जिंदा गुरु की बात मानने को तैयार नहीं। पूछते हो कि जी ये किताब कहती है तो ये माने, वो किताब कहती है तो वो माने, जिंदा गुरु की बात नहीं मानते। तो मनुष्य के भीतर धर्म अनिवार्य है। अब जैसे प्यास प्रत्येक आदमी को लगती है, फिर तुम पानी पियो कि कोका कोला पियो कि फैंटा पियो कि रेड बुल पियो, इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। जर्मन हो तो बियर पियो, जैन हो तो पानी छान कर पियो, मगर प्यास प्यास सभी को लगती है। न जैन बच सकता है, न हिंदू बच सकता है, न मुसलमान बच सकता है। जैसे प्यास शरीर का अनिवार्य धर्म है, क्योंकि शरीर को पानी की जरूरत है। क्या तुम लोग जानते हो, शरीर में 80% पानी है, तुम 80% जल हो। इसमें जरा भी कमी होती है, फौरन प्यास लगती है। 80% बड़ी बात है। इसीलिए तो चांद की जब रात होती है, पूरे चांद की रात होती है, तो तुम्हें बहुत प्रभावित करती है। वैज्ञानिक कहते हैं वह प्रभाव वैसा ही है जैसा सागर प्रभावित होता है, क्योंकि सागर जल है। तुम भी 80% जल हो। जैसे सागर में तरंगे उठती हैं, ऐसे ही पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारे भीतर भी तरंगे उठने लगती हैं। और जैसा जल सागर में है, और जिस अनुपात में सागर में जल में नमक और क्षार है, ठीक उसी अनुपात में तुम्हारे भीतर भी नमक है, स्टार्च है। वही अनुपात, इसीलिए तो नमक की जरूरत है। गरीब से गरीब आदमी हो और कुछ ना हो, तो कम से कम नमक और रोटी तो चाहिए ही चाहिए। नमक के बिना कोई भी नहीं जी सकता। नमक के बिना जियोगे, निस्तेज हो जाओगे, सुस्त पड़ जाओगे। तुम्हारे भीतर नमक का एक अनुपात है, सोडियम क्लोराइड NaCl, जो वही है जो सागर में है, उतना ही अनुपात है। अब माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो वह पानी में तैरता है। वह जो माँ के पेट में पानी होता है, उसमें बच्चा तैरता है, वह पानी भी ठीक सागर का पानी होता है। इसलिए जब माँ गर्भवती होती है, तो ज्यादा नमक खाने लगती है, उसे नमकीन चीजें रुचने लगती हैं, क्योंकि अधिक नमक तो बच्चे के लिए जा रहा है। बच्चा मछली की तरह तैरता है और उसे नमक की जरूरत है, बहुत नमक की जरूरत है। अभी हड्डी, उसके जो ऑर्गन्स है बनने हैं, मांस मज्जा, उसका निर्मित होना है। शरीर में तो 80% पानी की जरूरत है, इसीलिए कोई भी प्यास से नहीं बच सकता। सिकंदर भारत आया, एक फकीर से मिला। फकीर नग्न था। सिकंदर ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? फकीर ने कहा, ये सारा जगत मेरा है, मैंने इसे बिना जीते जीत लिया है। सिकंदर ने पूछा, बिना जीते कोई कैसे जगत को जीत सकता है? उस फकीर ने कहा, मैंने इस जगत के मालिक को जीत लिया है, और जब मालिक अपने हाथ में है, तो कौन फिक्र करे छोटी मोटी चीजों को जीतने की। जब मालिक अपना है, तो उसकी मालकियत भी अपनी है। और जीतने का ढंग यहाँ और है, तलवार उठाना नहीं, सिर झुकाना। हम झुक गए मालिक के चरणों में, झुककर हम मालिक के अंग हो गए। ये सारी मालकियत अपनी है। सिकंदर खुश हुआ था, ये बातें प्यारी थी। सिकंदर ने कहा, लेकिन मैंने भी जगत जीता है, अपने ढंग से जीता है। फकीर ने कहा कि ऐसा समझो कि रेगिस्तान में तुम खो जाओ और गहन प्यास लगे, और मैं एक लोटे में जल लेकर उपस्थित हो जाऊं, तो एक लोटा जल के लिए तुम अपना कितना राज्य मुझे देने को राजी नहीं हो जाओगे?
अगर तुम मर रहे हो, तड़प रहे हो। तो सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं आधा राज्य दे दूंगा, मगर लोटा जल ले लूंगा, क्योंकि प्राण थोड़े गवाऊंगा। मौत तो सभी को आनी है, परंतु जान तो सभी को प्यारी है। तो फकीर ने कहा, लेकिन मैं बचूं तब ना, आधे राज्य में मैं बचूंगा। कीमत और बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी ही जिद तुम्हारी हो और मुझे प्यास लगी हो और मैं मर रहा हूं, तड़फ रहा हूं, तो पूरा राज्य दे दूंगा। तो फकीर ने कहा, कितना तुम्हारे राज्य का मूल्य है? एक लोटा भर पानी, इसमें तुमने जीवन गंवाया। प्यास इतनी अनिवार्य है कि पूरा राज्य भी कोई दे सकता है। जैसे प्यास शरीर के लिए अनिवार्य है, शरीर में तो कम से कम 20% और कुछ भी है, लेकिन आत्मा में तो 100% धर्म है, धार्मिकता है। धर्म का अर्थ स्वभाव है, अपने आप में। स्व अपना भाव, खुद का भाव। धर्म का अर्थ ही क्या है? महावीर ने कहा है, बत्थु सहाव। वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। उदाहरण, अब जैसे आग जलाती है, ये उसका धर्म है। जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है, ये उसका धर्म है। जैसे आग की लपटें ऊपर की तरफ उठती हैं, ये उसका धर्म है। ऐसे ही मनुष्य की आत्मा का जो स्वभाव है, उसका नाम ही धर्म है। 100% आत्मा धर्म से निर्मित है। धर्म से कोई बच तो नहीं सकता, लेकिन संतों के पास जाने की हिम्मत नहीं होती। तो फिर आदमी होशियार है, चालाक है, चालबाज है। उसने फिर झूठे धर्म निर्मित कर लिए, उधार धर्म निर्मित कर लिए। उसने मंदिर बना लिए, मस्जिद बना ली, गुरुद्वारे बना लिए। गुरु नानक के पास जाने की तो हिम्मत नहीं, लेकिन गुरुद्वारे जाने में क्या डर है? ऐसा ही समझो कि कोई पतंगा प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़कर शिक्षित हो जाए, कोई पतंगा पीएचडी होकर लौटे विश्वविद्यालय से, होशियार हो जाए बहुत। दिए को देखकर तो उसके भीतर भी आकांक्षा जगेगी। पीएचडी क्या करेगी? दिए को देखेगा तो आकांक्षा जगेगी कि लपट में। दिए में एक अदम्य आकर्षण है उसके लिए, उसके प्राणों का कुछ जुड़ा है। दिए में एक चुंबक है जो उसे खींचता है। मगर पीएचडी है पतंगा, कोई साधारण पतंगा नहीं, और दिए की ज्योति खींचती है। तो पीएचडी पतंगा क्या करे? वह दिए की एक तस्वीर अपने कमरे में टांग लेगा। जब दिल होगा तस्वीर पर जाकर फड़फड़ा लेगा, जलेगा भी नहीं और एक तरह की राहत भी मिल जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को मां स्तन नहीं देना चाहती तो चुसनी पकड़ा देती है। रबड़ की चुसनी स्तन जैसी मालूम पड़ती है बच्चे को। उसको चूसता रहता है, सो जाता है, सोचता है कि तृप्ति हो रही है। अब कुत्तों के संबंध में कहानी बताता हूँ। बात कुत्तों के संबंध में तो कहा जाता है कि वे सूखी हड्डी चूसते हैं। अब सूखी हड्डी में चूसने को कुछ भी नहीं, लेकिन जब कुत्ता सूखी हड्डी को चूसने लगता है तो उसके मसूड़ों में सूखी हड्डी की चोट लगती है और खुद का खून बहने लगता है। वह खुद के खून को ही पीता है और सोचता है, आहा हा हा, क्या हड्डी में रस आ रहा है। ऐसे ही तुम सब हो। आदमी होशियार हो गया है। आदमी ने अपनी होशियारी में सूखी हड्डियां चूसी हैं, जिनमें से कोई रस नहीं निकलता। ये तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे, ये तुम्हारे जितने भी ईंटों पत्थरों के मकान है ना, सब सूखी हड्डियां हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पास जाने का तो किसी को हुक्म नहीं हुआ, किसी का दम नहीं हुआ, गुरुद्वारों में जाते हैं। तो भाई, ये सब सूखी हड्डियों के पंडित पुरोहित हैं। कोई सच्ची बात कहे, तुम लोग उसके पास नहीं जाते। अगर मैं सिख भाई साहब में कहूँ तो ज्ञानी मस्कीन सिंह जी थे, उनके पास तो कोई जाता नहीं था, कोई नहीं जाता। हालांकि वो तर्कशील व्यक्ति थे, पूरा बड़ी बढ़िया ढंग से
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कथा करते थे, बताते थे कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। पूरी वाणी को विशेषण, पूरी तरह से विशेषता देते थे, व्याख्यान कर देते थे। परंतु नहीं, उनके पास नहीं जाते। जब वो चले गए, अब उनकी पूजाएं करते हो। बड़ी अजीब बात है, जिंदा को कोई पूछता नहीं और मरे हुओं की लोग पूजा करते हैं। तो भाई जितने भी तुम लोग हो, तोतों की तरह दोहराते रहते हो बातों को, तोतों की तरह, और कुछ नहीं। तुम शास्त्रों में खोज रहे हो परमात्मा को, तस्वीरों में खोज रहे हो ज्योति को, पंडित पुजारियों से सुन रहे हो परमात्मा की खबर, तो उनसे सुन रहे हो जिन्हें खुद भी खबर नहीं। लेकिन भीड़ कायरों की है, भीड़ साहसहीनों की है, भीड़ चालाकों की है। कायर सब चालाक होते हैं, क्योंकि अपनी कायरता को छिपाने के लिए उन्हें चालाकी ईजाद करनी पड़ती है। इनसे ही तथाकथित परंपराएं बनती हैं, हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। निश्चित ही जब पुनः कोई बुद्ध पुरुष होगा, जब कोई संत पुरुष होगा, जब पुनः कोई ज्योति जलेगी, तो जिन्होंने तस्वीरों के ऊपर धंधा बना रखा है वे नाराज होंगे। उनका धंधा टूटता है, वे विरोध भी करेंगे। अभी जैसे देखो, मेरे गुरुदेव भी वही हैं जो तुम सभी के हैं। राधा स्वामी मत को ही मानने वाले हो तुम सभी। तकरीबन तकरीबन 95 से 99% स्वामी जी महाराज की वाणियों को पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सुनाते हो। अपने गुरुओं की वाणी पहली पातशाही, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ते हो और पढ़ाते हो। फिर भी तुम जैसे लोग मेरा विरोध करते हैं। मुझ जैसे व्यक्ति का विरोध अधार्मिक लोग नहीं करते। अधार्मिकों को क्या पड़ी है, धार्मिक ही करते हैं, क्योंकि धार्मिक को ही अड़चन है। असली सिक्के का विरोध नकली सिक्के जिनके पास है वे ही करेंगे। जिनके पास सिक्के ही नहीं है उनको क्या लेना देना। असली हो तुम्हारे पास की नकली हो, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिनके पास नकली है, अगर असली सिक्के बाजार में आ जाए तो नकली सिक्कों का क्या होगा। इसलिए तो तुम सबको अड़चन होती है। बहुत है जो आते हैं और चले जाते हैं, मेरी वीडियोस को सुनते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। पसंद आती है सुनते हैं, नहीं आती है तो गाली निकाल कर चले जाते हैं। कई तो कहते हैं कि मनदीप भाई योर वीडियोस आर सो बोरिंग, चले जाते हैं। और कईयों को तो मैं खुद ब्लॉक कर देता हूँ। नहीं भाई नहीं, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ये तो भाई मस्तों की नगरी है, ये तो भाई शराबियों की नगरी है। यहाँ तो तुम लोग आओगे इस YouTube चैनल पर, पियक्कड़ों की तरह आओ, पी पी कर चले जाओ। अपने पास कोई ज़रूरत नहीं। जो पीना चाहता है वो आए, नहीं पीना चाहता है ना आए, हमें कौन सा कोई दिक्कत। जीसस को जिन्होंने सूली दी, क्या तुम लोग सोचते हो कि वे अधार्मिक लोग थे? नहीं, भूल कर भी ऐसा मत सोचना। पंडित पुरोहित, यहूदियों के शंकराचार्य, यहूदियों के मंदिर का सबसे बड़ा पुरोहित, इन लोगों ने मिलकर जीसस को सूली दी। जीसस को सूली कोई चोरों ने, बदमाशों ने, हत्यारों ने नहीं दी, कोई गुंडों ने नहीं दी। जीसस को सूली दी सम्मानित, सुशिक्षित, शास्त्रज्ञ, परंपरा की धरोहर जिनके पास है, परंपरा के जो वसीयतदार हैं उन्होंने दी, समाज के श्रेष्ठतम वर्ग ने दी, क्योंकि उसको ही खतरा पैदा हुआ। जीसस की मौजूदगी खतरनाक थी पुरोहित के लिए, क्योंकि लोग जीसस की तरफ जाने लगे और जिन लोगों ने जीसस को देखा उनके लिए पंडित का झूठापन साफ हो गया। अब गुरु नानक देव जी महाराज की बात ले लो, कैसे उनको अपने ही गांव से निकाल दिया गया, कहां कहां से उनको बेइज्जत नहीं किया, कहां कहां से। तो भाई जिसने असली दिए को देख लिया, क्या तुम सोचते हो अब वह तस्वीर से धोखा खा सकेगा? जिसने सूरज को उगते देख लिया, क्या तुम लोग सोचते हो कि सूर्योदय की तस्वीर को रखे बैठा रहेगा, उसकी पूजा करता रहेगा? जिसने असली को देखा वह नकली से मुक्त हुआ, असली को देखने में ही मुक्त हो जाता है। इसलिए खतरा नकली को पैदा होता है। सारे नकली इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो मेरी बात,
ये जितने भी लोग हैं और किसी पर राजी नहीं है, और कोई लोग नहीं कहते कि भाई ये व्यक्ति क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। बस ये राधा स्वामी मत को मानने वालों को ही दिक्कत है कि भाई ये क्या बोलता है। अरे भाई, जब यही बात बाबा जी महाराज कहते हैं तो तुम लोग कहते हो कि हाँ ठीक है भाई। तो भाई, मैं भी तो वही कहता हूँ जो वो कहते हैं। जो सूरज उन्होंने देखा वही तो मैंने देखा। अब सूरज का जैसा रंग है, जैसी रोशनी है, वैसी तो मैं कहूंगा। सफेद रोशनी है, पीली है, नीली है, जैसी उन्होंने देखी वैसे मैंने देखी। अब आकाश का रंग नीला है, उन्होंने भी वही देखा, तो मैं काला थोड़े ना बोल दूंगा। मैं भी तो वही बोलूंगा जो उन्होंने कहा कि नीला, तो मैं भी बोलूंगा नीला। तो झुठला थोड़े ना सकोगे। तुम्हारे शास्त्रों में कुछ भी लिखा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारे शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। अपना तो खुद का शास्त्र जग गया है। जब जगाना चाहूं अंदर से, भीतर से उसको निकालना चाहूं निकल आता है। मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब एक बात तुम लोग जरा सोचो, क्या हिंदू हिंदू है? क्या है उसमें हिंदू जैसा, कृष्ण जैसा? क्या है उन सब में? ना वह बांसुरी है, ना वे स्वर है। क्या गरिमा है उनकी, क्या महिमा है उनकी? वेदों और उपनिषदों जैसा उसमें क्या है? कहाँ है वह सुगंध जो उपनिषदों की है? अभी हाल ही में एक वीडियो देख रहा था। एक व्यक्ति सेवा के नाम पर भोजन बांट रहा था, और उधर से एक मुसलमान बहन कहता है कि अगर तू जय श्री राम नहीं बोलेगी तो तुझे खाना नहीं दूंगा। अरे भाई, जो राम पूरी धरती को खाना दे रहा है, तो तुम कौन होते हो उसको रोकने वाले? कोई सुगंध नहीं। जिस राम की तुम जयकारा लगवाने की बात कर रहे हो, वो तो खुद देखने जाते थे कि भाई मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं। ऐसे थे राजा राम। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे भीतर ना सुगंध है। हमारे यहाँ कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। पूरी जो वसुधा है, पूरी जो धरा है, एक कुटुंब की तरह है। कहाँ है वो कुटुंब? कहीं भी नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो जैन जैन है? कहाँ है महावीर की मस्ती? कहाँ है महावीर की नग्न निर्दोषता? सब चालबाज, बेईमान है, दुकानदार है, हिसाब किताब में होशियार है। अगर महावीर को भी अकेले में पा जाए तो यद्यपि उनकी कोई जेब नहीं, क्योंकि नंग धड़ंग, तो भी जेब काट ले। ऐसा ही सब। मूर्तियां झूठी, पूजाएं झूठी, पूजक झूठे, पुजारी झूठे। स्वभवतः ये सभी नाराज होते हैं जिनको मैं कहता हूं झूठा। पहली तो बात जो मैं कहता हूं उसे कुछ लोग समझ नहीं पाते, जो कहते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है। उन सबके मस्तिष्क जड़ विचारों से भरे हैं, पक्षपातों से भरे हैं, कट्टरता भरी है। बाबा जी महाराज का हुक्म नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते। इन सबके मस्तिष्क बहुत सी पूर्व धारणाओं से भरे हैं। समझने के लिए पक्षपात रहित चित्त चाहिए। पक्षपात जिन्हों के पास नहीं है, पक्षपात रहित चित्त चाहिए। परंतु नहीं, कोई नहीं समझ सकता। समझाने के लिए सारे पक्षपात एक तरफ रख देना जरूरी है, समझने के लिए भी। अगर तुमने पहले से ही तय कर लिया है कि क्या सत्य है, तो फिर तुम लोग समझोगे कैसे? लाला झंडूराम बूढ़ा हो गया तो उसे गांव का जो था पंडित बना दिया गया, न्यायाधीश हो गया। बुजुर्ग था, अनुभवी था। पहला ही मुकदमा, उसने एक पक्ष की बात सुनी और फैसला देने को तत्पर हो गया। जो कोर्ट का क्लर्क था उसने उसका हाथ खींचा और कहा कि रुको, आपको पता नहीं कि पहले दूसरे पक्ष की तो सुनो। झंडू भाई ने कहा कि मैं दो दो पक्ष की सुनकर अपने मस्तिष्क को खराब नहीं करना चाहता। अगर मैं दूसरे पक्ष की भी सुनूंगा तो मति भ्रम पैदा होगा, फिर तय करना मुश्किल होगा कि सच क्या है। अगर निर्णय चाहते हो तो अभी मुझे दे देने दो फैसला, अभी मुझे बिल्कुल सब साफ है। इसने जो जो कहा सब मुझे याद है। एक तरफ की सुनकर निर्णय देना आसान है। तो झंडू भाई ने कहा, अगर तुम सच पूछो तो निर्णय तो मैं घर से लेकर ही चला हूं, फैसला मैं घर से लेकर ही चला हूं। सुनना इत्यादि तो केवल औपचारिक है,
अब समय क्यों खराब करना। तो भाई मुझे जो सुनने आते हैं यूट्यूब चैनल पर, अगर वे निर्णय करके ही आते हैं कि भाई ये सही नहीं, तो वो नहीं समझ पाएंगे या कुछ का कुछ समझेंगे। मैं कहूँगा कुछ, वे समझेंगे कुछ। तो ऐसे ही दूसरा मुकदमा उस झंडू भाई की अदालत में आया। एक आदमी चिल्लाता हुआ आया कि बचाओ बचाओ, मैं लूट गया, मैं मर गया। पुरानी कहानी, इसी गांव की सीमा पर मुझे लूट लिया गया है। इसी गांव के लोग थे जिन्होंने मुझे लूटा है। तो जो आदमी वो आया था, वह आदमी सिर्फ जो नीचे के वस्त्र होते हैं केवल वही अंडरवेयर पहने हुए था। तो झंडू भाई ने पूछा, अरे क्या लूटा तेरा? उसने कहा, जी सब लूट लिया। बड़े दुष्ट लोग थे, मेरी कमीज, मेरा पजामा, सब कुछ लूट लिया। सिर्फ यही छोड़ी भाई, सब पैसे ले गए, सब कुछ मेरा घोड़ा ले गए। इसी गांव के लोग थे, इसी गांव के बाहर मैं लूटा गया हूँ। तो झंडू भाई ने कहा, चुप, वे लोग इस गांव के लोग हो ही नहीं सकते। इस गांव के लोगों को मैं जानता हूँ, वे तो ये अंडरवेयर भी नहीं छोड़ते। वे किसी और गांव के रहे होंगे। तो किसी और गांव की अदालत में जाकर शोरगुल मचा, यहाँ बेकार सिर मत फोड़। इस गांव के लोगों से मैं बचपन से परिचित हूँ। वे जब भी करते हैं कोई काम, पूरा पूरा करते हैं। तो भाई तेरी अंडरवेयर छोड़ी है, ये प्रमाण है इस बात का कि यह घटना इस गांव के लोगों के द्वारा नहीं की गई है। तो लोग निर्णय किए बैठे हैं, तय ही कर लिया है कि इस गांव के लोग कैसे हैं, और एक के बाबत नहीं, सबके बाबत निर्णय कर लिया है। तुम जरा अपने मन में तलाशना सभी, तुम भी लोग पाओगे कि तुम पूर्व निर्णय पर जीते हो। एक मुसलमान ने तुम्हें धोखा दे दिया, सारे मुसलमान बुरे हो गए। एक हिंदू बेईमानी कर गया, सारे हिंदू बुरे हो गए। एक कबीरपंथी ने गाली निकाल दी, सभी कबीरपंथी बुरे हो गए। इतनी जल्दी निर्णय लेते हो? ऐसा निर्णय लिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर व्यक्ति सम्यक बोध से भरा हो तो निर्णय लेगा ही नहीं, जब तक कि सारे तथ्य ज्ञात ना हो जाए। तुम कैसे हिंदू हो गए? तुमने कुरान पढ़ी है, तुमने बाइबल पढ़ी है। कुरान बाइबल छोड़ो, तुम लोगों ने गीता उपनिषद भी नहीं देखे, तुम लोगों ने वेद भी नहीं पढ़ा, या पढ़ा भी होगा तो तोतों की तरह पढ़ लिया होगा। बाणियां पढ़ ली होंगी स्वामी जी महाराज की, तोतों की तरह दोहरा गए होंगे यंत्रवत, बिना समझे कि सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। मजा आ गया जी, वाह वाह वाह, क्या गाया है पाठी ने। लेकिन जब तक तुम नहीं जानते कि भाई क्या धारणा है, क्या मुसलमान की, क्या जैन की धारणा, क्या बौद्ध की धारणा, क्या निरंकारियों की, क्या कबीर पंथियों की, तब तक तुमने कैसे निर्णय ले लिया कि तुम लोग राधा स्वामी मत के हो? इस दुनिया में इतने विचार हैं, इनमें से तुम लोगों ने कैसे चुन लिया कि तुम लोग हिंदू हो, कि राधा स्वामी मत के हो? इस दुनिया में इतने विचार हैं, इसमें से तुमने कैसे चुन लिया कि ये विचार तुम्हारा है? तुमने चुना ही नहीं, तुम लोगों के माँ बाप ने पकड़ा दिया, तुम्हारे पंडित पुजारियों ने, ये सत्संगकर्ताओं ने पकड़ा दिया। तुम लोग पैदा हुए नहीं कि चलो सत्संग घर, पंडित पुजारी ये सब तुम पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। पैदा हुआ बच्चा यहूदी घर में कि खतना उसका उसी वक्त किया जाता है, देर नहीं लगाई जाती। मुसलमानों में भी ऐसे चलता है, उसको मुसलमान या यहूदी बना लिया जाता है छोटे होते ही। अभी मेरी यहाँ पे भतीजी है, अभी अभी कोई करीब करीब 2-3 साल की हुई होगी, और उसका छोटा भाई है, उसको सिखाया जा रहा है, बेटा राधा स्वामी बोलो। मैं नहीं कहता राधा स्वामी बोलना गलत है, परंतु उसको क्या पता कि राधा स्वामी क्या होता है? उसको कोई पता नहीं। बच्चे का सिर घोंट कर सब कुछ कर दिया जाता है कि भाई बेटा बोल हाथ जोड़कर राधा स्वामी। अगर वो नमो नमो नारायण कहना चाहता हो तो, अगर वो राम राम कहना चाहता है तो, अगर वो प्रणाम कहना चाहता है तो, नहीं, कोई नहीं पूछता बच्चों से कि तेरे इरादे क्या है। अभी बहुत से आ जाते हैं माँ बाप, कहते हैं जी हम अपने बच्चों को इस राह पे चलाना चाहते हैं। अरे तुम लोगों को क्या मालूम कि वो इस राह पर चलना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? उनको भी देखकर तुम लोगों को शर्म आती होगी कि ये कैसी राह। जब तुम लोग नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे?
तो उनको भाई अपनी खोज करने क्यों नहीं देते? बचपन से ही उन पर सिर चढ़कर बोलते हो कि बेटा यही बोलो, यही जाओ। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, करीब करीब तीसरी या चौथी कक्षा में, मैं मंदिर जाया करता था। मंदिर जाकर हमने टीका लगा लेना, तो मेरे घर वाले, तूने टीका क्यों लगा लिया, क्या जरूरत थी, तुझे नहीं पता हम ब्यास में जाते हैं? अरे भाई, टीका लगाने से क्या मौत पड़ गई? मैं पूछता था तो वो सवाल का जवाब नहीं देते थे। तो भाई, अच्छी दुनिया होगी थोड़ी, थोड़ी और समझदार पूर्ण दुनिया होगी, तो हम बच्चों को मौका दे देंगे कि सारे धर्मों से परिचित हो। हम उनके लिए मुहैया करेंगे सारे धर्म। हम उन्हें मस्जिद भी भेजेंगे, मंदिर भी, गुरुद्वारा भी, गिरजा भी। हम कहेंगे सुनो, समझो और सीखो। 21 साल के पहले हम उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं देते और धार्मिक होने का अधिकार दे देते हैं कि तुम हिंदू हो गए, तुम राधा स्वामी हो गए, तुम निरंकारी हो गए, तुम सिख हो गए, ईसाई हो गए। तो क्या तुम लोग सोचते हो धर्म राजनीति से भी गई बीती चीज है? किसी बुद्धू राजनीतिज्ञ को भी वोट देने के लिए 21 वर्ष की उम्र चाहिए, किसी अनपढ़ गंवार राजनीतिक को। परमात्मा को वोट देने के लिए किसी उम्र की कोई भी जरूरत नहीं। छोड़ो, व्यक्तियों पर छोड़ो। मेरा तो अपना ख्याल ये है कि 42 साल की उम्र के पहले कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं किस धर्म को मानकर चलूं। 42 साल, जैसे 14 साल की उम्र में व्यक्ति काम वासना की दृष्टि से परिपक्व होता है, वैसे ही मनोवैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और पा रहे हैं कि 42 साल के करीब व्यक्ति चेतना के रूप से परिपक्व होता है। जैसे 14 साल के बाद विवाह की जरूरत होती है, वैसे ही 42 साल के बाद धर्म की अत्यंतिक जरूरत होती है। ये बात अलग है कि 14 साल में आजकल ब्याहे नहीं जाते, 18 या 20-21 साल में ब्याहे जाते हैं। अभी क्या तुम लोगों ने देखा, क्या कभी सोचा कि लोगों को दिल के दौरे, पागलपन, आत्महत्या इत्यादि चीजें 42 साल की उम्र में बाद क्यों सूझती हैं? 42 साल के बाद क्यों? अब ये जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, वहां के बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि 42 साल के बाद ही लोग मानसिक रूप से रुग्ण होते हैं। और कारण मेरी दृष्टि में यह है कि 42 साल के बाद इन्हें धर्म की जरूरत है और धर्म नहीं मिलता, इसीलिए ये विक्षिप्त हो जाते हैं। 42 साल के बाद इनके जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है और प्रार्थना नहीं मिलती, इसीलिए इनको हृदय का दौरा पड़ता है, तनाव बढ़ जाता है, चिंता बढ़ जाती है। प्रार्थना मिल जाती, तनाव कट जाता, चिंता मिट जाती। अभी मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, 18 साल के, 22 साल के, कि जी हम ध्यान में बैठना चाहते हैं। अरे मूर्खो, तुम क्या करोगे इस ध्यान का? अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी अपना वक्त दो पढ़ाई पर। थोड़ा कमा लिखा लो, पढ़ लिख लो। कमाओगे खाओगे तभी तो भाई ध्यान में उतर पाओगे। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। ये तो सच्ची बात है कि भाई अगर पेट भूखा है तो क्या करोगे तुम इस नामदान का? कुछ पढ़ा नहीं लिखा नहीं तो दिहाड़ी मजदूरी करोगे और बाद में सरकार को गाली निकालोगे। तुम्हारे पास कला कोई है नहीं, स्किल कोई है नहीं, हाथ की कला नहीं जिससे तुम अगर कोई नौकरी भी ना दे तुम काम कर पाओ। बिल्कुल नहीं, कोई कला नहीं। तुम लोग सारे गधे के गधे हो। मैं कहता हूं कि भाई पढ़ो लिखो भी और उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। या तो कोई हाथ की कला सीख लो। ये तो मैंने सीखी थी कला, तो आज कमा रहा हूं। अगर नहीं सीखी होती तो क्या मैं आप लोगों को उपदेश दे पाता? अब जो बाबा जी महाराज हैं, बाबा गुरिंदर सिंह जी, क्या वो बिना कमाए गुरु गद्दी पर बैठे थे? कमाया, खाया, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारी निभाई। अब जो मौजूदा आने वाले हैं उनका भी यही है। क्या वो बिना कमाए धमाए आ गए? परंतु तुम लोग मूड के मूड, हमें बैठना है जी 3-3 घंटे। मैं कहता हूं 24 घंटे से निकाल लो 8 घंटे नींद के लिए। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे नींद के लिए निकालो। बाकी जो बचे हुए घंटे हैं, 4 घंटे परमार्थ के लिए निकालो।
उसके बाद जो है वो तुम लोग पढ़ाई करो। 24 में से 8 कितने होते हैं? 16 घंटे। 16 में से 4 घंटे निकाल लो तुम्हारे परमार्थ के लिए। उसमें से जितने घंटे बचे 12 घंटे, तो 12 घंटे तुम लोग पढ़ाई करो, अपना काम धंधा करो, तब ये बात बनेगी। बैलेंस बनाओगे तभी बात बनेगी, नहीं तो उजड़ जाओगे। मैं अपने खुद के अनुभव से कहता हूँ, क्योंकि अभी 27 ही मेरी उम्र है। तो मेरी उम्र के जितने भी तुम लोग बच्चे हो, थोड़ा ज़्यादा सिंक्रोनाइज कर पा रहे होगे मेरी बातों को, कोरिलेट कर पा रहे होंगे। कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम लोगों की मौज, मुझे क्या, मरोगे, कोई भी कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे बताओ कितने लोग हैं जो कामयाब हुए हैं पढ़ाई छोड़कर परमार्थ के मार्ग में? भाई कुछ इक्का दुक्का लोग, बाकी ज्यादातर जितने भी लोग हैं सब उजड़े पड़े हैं। ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसीलिए तो पूछा जाता है नामदान से पहले, बेटा तुम कुछ कमाते हो, खाते हो, क्या उम्र है तुम्हारी, पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो? अगर तो कमाते हो फिर तो ले लो नामदान, नहीं कमाते हो तो क्या चाटोगे नामदान को? जब कमाने का साधन ही नहीं, तुम्हारे पास घर में पर्याप्त भोजन ही नहीं, पैसा ही नहीं कमाने के लिए, कमाकर तुम लाओगे भोजन कपड़ा, जरूरतों के लिए तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या करोगे नामदान का? कब जपोगे, कब भीतर जाओगे, कब उस परमात्मा से मिलोगे? ये नहीं होगा। तो विनती है मेरी, जितने भी बच्चे हैं, तो भाई पहले ज्यादा वक्त पढ़ाई पर, उसके बाद परमार्थ। 4 घंटे, 4 घंटे बहुत होते हैं। 1 डेढ़ घंटा सत्संग सुन लिया, उसके बाद थोड़ा ध्यान में उतर गए, योग प्राणायाम कर लिया, या सांस क्रिया किया करो तो बेहतर। आधा घंटा अगर सांस क्रिया करोगे तो भाई दिमाग तुम्हारा दुरुस्त हो जाएगा, पढ़ाई में भी तेज। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, शांति तो रहेगी, तुम बड़े बढ़िया तरीके से, बड़े बहुत अच्छे ढंग से अपनी जिंदगी की परिस्थितियों में लड़ने में कामयाब हो पाओगे। नहीं करोगे तो तुम्हारी मौज है। बाकी मैं कोई बाधित तो करता नहीं, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। नहीं अनुभव समझ आता तो भाई खुद टक्करें खाओ, खुद ठोकरें खाओ, तुम्हारी मौज, मुझे क्या लेना है। अपना तो चल रहा है, मालिक की बड़ी दया मेहर बख्शिश है, काम चल रहा है बढ़िया। तो मैं बात कर रहा था कि भाई 42 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते किसी व्यक्ति को इतनी समझ हो सकती है कि वह निर्णय करे कौन सा मेरा मार्ग है। जो बहुत प्रतिभावान है थोड़े जल्दी कर लेंगे, जो थोड़े कम प्रतिभावान है थोड़े देर से करेंगे। मैं औसत की बात कर रहा हूँ। 42 का मतलब ठीक 42 मत समझ लेना। प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, आदि शंकराचार्य जैसा हो, तो 9 वर्ष की उम्र में भी निर्णय कर लेता है। अपनी माँ से शंकराचार्य जी ने कहा था कि अब मुझे संन्यास्त हो जाने दो। 9 साल की उम्र, 9 साल के बेटे को कौन माँ जाने देगी? और पिता भी मर गए, ये बेटा ही सहारा है, इसी पर सारी आशाएं टिकी हैं, सारे सपने बस इसी बेटे के साथ जुड़े हैं, सारी महत्वाकांक्षा इसी बेटे के कंधों पर है। सन्यासी, 9 साल का बेटा। माँ ने कहा तू पागल हुआ है, और तेरे पिता मर गए। बेटे ने कहा इसलिए तो कि मेरे पिता मर गए, इसके पहले कि मैं मरूं, मैं जान लेना चाहता हूं कि सत्य क्या है। पिता की मौत ही तो मुझे याद दिला गई। एक तो ये लोग हैं, एक दूसरी तरफ लोग हैं। झंडू राम ने 80 साल की उम्र में फिर शादी का विचार बनाया, क्योंकि पत्नी मर गई। बेटे पोते नाती सब परेशान हुए। नाती पोतों ने आकर समझाया, कैसे समझाए लेकिन इस बूढ़े को, जो सबसे ज्यादा कुशल बेटा था। उसने कहा कि सुनो, कल का भरोसा नहीं, उम्र का क्या भरोसा, और अब तुम शादी करने चले हो। तो झंडू भाई ने कहा तू फिक्र मत कर, उसका मैंने पहले ही विचार कर लिया है। अगर ये लड़की मर गई कल शादी करने के बाद, तो इसकी छोटी बहन भी है जो इसमें भी ज्यादा सुंदर है, तो कल की फिक्र ही मत कर। ऐसे लोग भी हैं जिनको अपने मरने की तो याद ही नहीं आती। जवान लड़की, कोई 18 साल की लड़की, उसके मरने की सोच रहे हैं कि कल अगर मर जाए तो कोई फिक्र नहीं, उससे छोटी 15 साल की उसकी छोटी बहन है, तब तक वो हो ही जाएगी 18-19 की।
तो शंकराचार्य को पिता की मृत्यु ने ऐसा झकझोरा, लेकिन मां तो वैसे ही दुखी थी। शंकराचार्य संन्यास लें तो और दुखी हो जाए, बिल्कुल अकेली छूट जाए। उसने कहा, मैं आज्ञा नहीं दूंगी। तो कहानी कहती है, शंकराचार्य नदी पर नहाने गए हैं और एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। भीड़ इकट्ठी हो गई घाट पर, मां भी भागी आई और शंकराचार्य ने कहा कि ये मगरमच्छ मुझसे कहता है, अगर तेरी मां तुझे संन्यास ले लेने दे तो मैं तेरा पैर छोड़ दूं। ऐसी हालत में मां और करे भी क्या। आंख से आंसू टपकते हुए उसने कहा कि ठीक है, तो ले ले तू संन्यास, किसी तरह बच तो जा, कम से कम बचेगा तो, सन्यासी ही रहेगा तो कभी देख तो लूंगी। और कहानी कहती है कि मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। ये तो कहानी ही है, मगर इतने समझदार ना पहले होते थे ना अब हैं। आदमी नहीं है इतना समझदार, तो मगरमच्छ की क्या कहना। नहीं, मगरमच्छ की कहानी तो कहानी है, लेकिन प्रतीक सुंदर है। कहानी यह कह रही है कि शंकराचार्य ने अपनी मां को साफ साफ दिखा दिया होगा कि मौत देख मेरा पैर पकड़े बैठी है, कल का भरोसा नहीं। अगर तू मुझे सन्यासी ना होने देगी तो मैं तड़फ तड़फ कर मर जाऊंगा। सन्यास के बिना मेरे लिए कोई जीवन शेष नहीं रहा है, तो या तो सन्यासी होकर जी सकता हूं या मौत सुनिश्चित है। ऐसा समझाया होगा उसने मां को। मां को भी ये बात दिखाई पड़ गई होगी कि शंकराचार्य जो कह रहे हैं वो वैसा ही करेंगे, मर जाएंगे अगर नहीं संन्यास्त होने दिया। तो 9 वर्ष की उम्र में भी कोई सन्यासी हो सकता है, उसके लिए महाप्रतिभा चाहिए। लेकिन साधारण औसत में बात कर रहा हूं तो 42 साल की उम्र कम से कम चाहिए व्यक्ति को निर्णय करने में, अपना मार्ग चुनने में। और हम बच्चों को मार्ग पकड़ा देते हैं, जबरदस्ती पकड़ा देते हैं। सारे धर्मगुरु बड़े उत्सुक रहते हैं कि बच्चों को एकदम से धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। धार्मिक शिक्षा से उनका कोई मतलब नहीं है। धार्मिक शिक्षा से मतलब है उनके धर्म की शिक्षा। धर्म प्रत्येक के लिए उनका धर्म है, बाकी तो सब अधर्म है। और उनकी समझ क्या है पंडित पुरोहितों की। उनकी आंखों में तुम्हें दिए जलते दिखाई पड़ते हैं, उनके प्राणों में तुम्हें सुगंध मालूम पड़ती है, उनके पास बैठकर सत्संग का प्रसाद बरसता है, उनमें और तुम में तुम्हें कुछ भेद दिखाई पड़ता है, रंच मात्र भी। तुम जैसे ही लोग, तुम संसारिक धंधों में लगे हैं, वे गैर संसारिक धंधों में लगे हैं। अब देखो, तुम लोगों का जो भगवान है, जो मालिक है, वो डर का भगवान है, भय का भगवान है। तुम्हारे सब भगवान तुम्हारे भय से निर्मित है। मैं तुम्हें उस भगवान की याद दिलाना चाहता हूं जो प्रेम में प्रकट होता है, भय में नहीं। जो प्रेम और प्रार्थना में प्रकट होता है। तुम्हारी तो प्रार्थना भी भय है, अरदासें तुम्हारी सब डर है, तुम्हारे पैर कंप रहे हैं। इसलिए तुम प्रार्थना तब करते हो जब दुख में होते हो। तुम्हें दुख में भगवान की याद आती है और पूछते हो कि जी मैं इतना दुखी क्यों हूं। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें सुख में उसकी याद आए। दुख में तो किसी को भी आ जाती है, 2 कौड़ी उसकी कीमत है याद की। सुख में जिसे याद आए। मैं तुम लोगों को तपस्या नहीं सिखाना चाहता, क्योंकि शरीर को गलाना और सताना मानसिक रुग्णता है, नैसर्गिक नहीं है ये बात। मैं चाहता हूं तुम सुख में जियो, सुविधा में जियो। मैं चाहता हूं शरीर को तुम लोग मंदिर समझो, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास है। मंदिर को साफ रखो, स्वच्छ रखो, मंदिर को स्वस्थ रखो, पोषण दो। कब्रिस्तान न बनाओ मंदिर को, मंदिर का धन्यवाद मानो। देह तुम्हारी मंदिर है, पावन है, पाप नहीं है देह। देह सुंदर है। भूल चूक है तो मन की है, देह की नहीं। मन को रूपांतरित करो। देह तो सदा मन के पीछे हो जाती है। वैश्यागृह जाना हो तो देह तुम्हारे रेड लाइट एरिया में चली जाती है, दिल्ली चले जाओ, चंडीगढ़ चले जाओ। और प्रभु के मंदिर जाना है तो देह प्रभु के मंदिर ले जाती है। चोरी करो तो साथ है, दान दो तो साथ है। देह तो तुम्हारी सेवा में रत है। मन को बदलो।
और मन को बदलने की प्रक्रिया ध्यान है, त्याग नहीं। शरीर को सताना नहीं। तुम्हारा 5 मिनट बैठकर किया गया भजन ये 1.5-2 घंटे के भजन से ज्यादा बेहतर है। 5 मिनट शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ मत चाहो, कुछ मत करो। ये कोई तप नहीं है। 5 मिनट क्वालिटी से बैठो। देखो, अक्सर कहा करता हूं कि 100 पेंसिलें कच्ची हैं और 10 पेंसिलें पक्की हैं, तो उन 100 पेंसिलों का, कच्चियों का तुम क्या करोगे? तो भाई क्वालिटी, गुणवत्ता, ज्यादा नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। 5 मिनट तुम शांत और मौन होकर बैठ गए, वो तुम्हारे 5 घंटे बेमन से की गई भक्ति से ज्यादा बेहतर है। तो भाई शरीर को सताना नहीं, गलाना नहीं, वर्ण सोई हुई चेतना को जगाना, साक्षी को जगाना, यही बाबा जी महाराज भी कहा करते हैं। मुझे आशा है कि तुम लोग ये बात मानोगे। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में उतरते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, कुछ ना करने के लिए जरूर बैठते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो।
तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।